नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं ये 10 मई 2020 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। वहीं आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इसका विकल्प सी सही है कि इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये प्रवासी राहत मित्र ऐप के नाम से किया है। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है कि जो भी प्रवासी लोग या अन्य राज्यों के लोग जो उत्तर प्रदेश में आकर बसे हैं, उनको राहत देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब, उनके स्किल्स के अनुसार उनको जॉब देने के लिए सरकार ने इसे क्या किया है, जारी किया है या इस ऐप को बनाया है। इस ऐप को UNDP की सहायता से मिलकर बनाया है। UNDP से तात्पर्य यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो उसका पूरा नाम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐप के अलावा आयुष कवच कोविड-19 ऐप, अन्नपूर्णा सप्लाई जो पोर्ट योजना है वो चालू की है, जियो कम्युनिटी योजना चालू की है। उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह आपके लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। वहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके मूडीज़ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है। तो मूडीज़ ने अभी हाल ही में भी एक आंकड़े जारी किए और उसके बाद फिर आंकड़े जारी किए हैं और भारत की वृद्धि दर 0% बता दी है। इसका विकल्प बी सही है। 0% की ना अधिक वृद्धि दर होगी ना कम होगी, कि केवल 0% वृद्धि दर रहेगी, जो थी वही रहेगी। दूसरी बात ये है कि इसी मूडीज़ ने पहले अब जो 0% बताई है तो सबसे पहले इन्होंने 2.5% बताई थी। कितना बताई थी कि 2.5% भारत की वृद्धि दर रहेगी। ये आपके किसने बताया था, मूडीज़ ने बताया था। उसके बाद इन्होंने 0% के बारे में बताया और वहीं 0% से पहले भारत की वृद्धि दर 0.2% बताई। तो वर्तमान में जी मूडीज़ ने 0% जो है वही रहेगी। उससे पहले 0.2% और सबसे पहले 2.5% बताई। और इस समय जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है लॉकडाउन के कारण, और जितना लॉकडाउन बढ़ता जाएगा उतना ही अनुमान जो है अन्य संस्थाओं का भी घटता जाएगा। भारत की जो GDP है उसमें IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसने 1.9% बताई है। इसको आप लिख लेना। वर्ल्ड बैंक ने 2.8% बताई है। एशियन विकास बैंक ने 4.0% बताई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 4.8% बताई है। फिंच रेटिंग्स ने 0.8% बताई है और इंडिया रेटिंग्स ने 1.9% बताई है। अब ये आता है कि GDP क्या होती है। तो हम GDP की बात करें तो किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसे उस देश की GDP कहा जाता है। एक बार सुन लें, किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसे उसकी क्या कहा जाता है, GDP कहा जाता है। दूसरा ये है कि हमारे लिए थोड़ा पेशेंस की बात ये भी है और थोड़ा खुशी की बात है कि 2021-22 में आपके मूडीज़ ने जो भारत की GDP है वह आपके 6% बताई कि जैसे ही लॉकडाउन से हम फ्री हो जाएंगे और 21-22 का सत्र चालू होगा तब हमारी GDP दर 6% रहेगी, मतलब अचानक से काफ़ी ग्रोथ कर जाएगी। तो इससे भारत में रोज़गार के साधन क्या होंगे, खुलेंगे। लेकिन वर्तमान में 2020 और 21 के लिए भारत की जो GDP दर है वो अब 0% बताई है। किसने, मूडीज़ ने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। तो भारत ने कोकिंग कोल के लिए जो समझौता है वो रूस के साथ किया है। किस देश के साथ किया है, रूस के साथ किया है। और रूस के साथ ये समझौता भारत की संस्था कोल इंडिया लिमिटेड ने किया है, CIL ने किया है। वहीं हम बात करें कोकिंग कोल की तो ये हाइड्रोकार्बन होता है जो कि आपके पकाने के काम में आता है और इसका उपयोग रेलवे के जो इंजन होते हैं उनमें या फिर जो
लोहा इस्पात उद्योग वगैरह होते हैं वहाँ इसका उपयोग होता है। और ये कोकिंग कोल में भारत ने समझौता क्यों किया है? क्योंकि भारत जो है हाइड्रोकार्बन में बायोडाइवर्सिटी लाने का प्रयास कर रहा है। और भारतीय संस्था कोल इंडिया लिमिटेड ने CIL ने ये समझौता रूस की FEAAISC ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ किया है। एक कंपनी का नाम तो है FEAAISC और दूसरी कंपनी का नाम है ईस्टर्न माइनिंग, उसके साथ किया है। रूस की बात आई तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिनी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और रूस एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा है ही है, इसके अलावा 2 महाद्वीपों में है, एक आपके यूरोप और दूसरा एशिया। और रूस में सबसे अधिक गहराई वाली पानी की झील बेकाल झील स्थित है, वह मीठे पानी की है। और यूरोपियन रूस की या यूरोप महाद्वीप की रूस में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लैडोगा स्थित है। कौन सी है? लैडोगा। आप इसे लिख लेना, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लैडोगा है, लेकिन वो रूस में है, क्योंकि रूस 2 महाद्वीपों में है, यूरोप में और एशिया में। रूस का 30% यूरोप में है और 70% कहाँ है? एशिया में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग किस राज्य में विकसित किया गया है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग किस राज्य में विकसित किया है? तो इसका सही विकल्प है उत्तराखंड। ये हाल ही में भारत सरकार ने या भारत सरकार की संस्था BRO ने, सीमा सड़क संगठन ने, नया जो आपके कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग है वो उत्तराखंड में विकसित किया है, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। और इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। वहीं बात आई उत्तराखंड की, तो ये उत्तराखंड का मैप है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये उत्तराखंड का मैप है। और हाल ही में भारत सरकार ने जो है भारत सरकार की संस्था BRO ने लिपुलेख ला ये दर्रा है, जैसा मैंने इस डायग्राम में बताया, आप देखिएगा लिपुलेख इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो इस दर्रे पर आपके इस राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया है और जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर है। और यहाँ पर इसका विकास किया है जिससे कि यहाँ जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो लोग आते जाते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख लीजिएगा, ये भारत के सब महत्वपूर्ण दर्रे इसमें दिए हुए हैं, जिनमें से लिपुलेखला जो है वो नीति पास के पास में, माना और नीतिला जो दर्रे हैं उनके पास में, यहाँ इसका विकास किया है। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वह आपके देहरादून है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके झारखंड सरकार ने अपने राज्य में कितने वर्षों के लिए पान मसाला पर बैन लगाया है? तो हाल ही में झारखंड सरकार ने 1 वर्ष के लिए पान मसाला पर क्या लगाया है? बैन लगाया है। और इसका मूल कारण क्या है कि पान मसाला पर बैन लगाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बना है वो ये बना है क्योंकि झारखंड सरकार ने या झारखंड राज्य की सरकार ने 41 सैंपल लिए गुटखों के, और उन सभी सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंश अधिक मिले हैं। और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो मानवीय शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए झारखंड सरकार ने फूड स्टैंडर्ड एक्ट 30.2.A के अंतर्गत, ये आप ध्यान में रखना, फूड स्टैंडर्ड एक्ट 30.2.A मतलब 30.2.A के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया है। इसके अंतर्गत जो है अधिनियम के अंतर्गत ये कार्य किया है। और इसके अंतर्गत पान मसाला वाले जितने भी उद्योग वाले हैं वो ना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना स्टोरेज कर सकते हैं, ना सेलिंग आउट कर सकते हैं। इसलिए झारखंड सरकार ने इस पर 1 साल के लिए क्या लगा दिया? प्रतिबंध। जब वो अपने इन मानकों में सुधार कर लेंगे तब इसे छूट दे दी जाएगी। बात आई झारखंड की, तो ये देख रहे हैं आप झारखंड का मैप है और ये झारखंड की राजधानी रांची है। अब झारखंड जो है इसकी सीमा एक तो पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, देखो आप साइड में, और बिहार के साथ लगती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ लगती है और ओडिशा के साथ लगती है। इस तरह से झारखंड की सीमा आपके 5 भारतीय राज्यों के साथ लगती है। एक तरफ पश्चिम बंगाल, एक तरफ बिहार, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ छत्तीसगढ़ और एक तरफ ओडिशा है। तो इन 5 राज्यों के साथ में झारखंड की क्या लगती है? सीमा रेखा लगती है। और 2000 में झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर किया गया, मतलब बिहार से अलग होकर कौन सा नया राज्य बनाया गया? झारखंड बनाया गया। बात आई झारखंड की, तो झारखंड जो है वहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हेमंत सोरेन हैं। वहीं झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है और झारखंड की जो राजधानी वो कौन सी है? रांची है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, झारखंड में आपकी एक शहर है जमशेदपुर,
कौन सा शहर है? जमशेदपुर, जो कि वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग स्थित है, जिसका नाम है टाटा आयरन स्टील कंपनी। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की 1907 में की और ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। और जमशेदपुर का पुराना नाम रहा है साकची गांव। क्या रहा है? साकची गांव। इन सबको आप लिख लेना दोबारा सुनकर, तो जिससे कि आपको ये याद रहेंगे। वहीं आपके कल जो मैंने आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा था, वह किस मंत्रालय ने आयुष संजीवनी नामक एक ऐप विकसित किया है? तो ये जो प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने आयुष संजीवनी नामक एक ऐप विकसित किया है, तो इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय। बी विकल्प सही है। और कई लोगों ने इसका आंसर दिया, जैसे दीपक कुमार ने दिया, सुभाष चंद्र ने दिया, निष्ठा गढ़वाल ने दिया, डॉक्टर लोकेश जी शर्मा ने दिया। तो ऐसे सभी लोगों ने, जेठाराम ने दिया। तो इससे आप जितना आप आंसर देंगे उतना ही हमारा विश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। अब मैं आयुष मंत्रालय की बात करता हूँ कि आयुष मंत्रालय ने जो आयुष संजीवनी ऐप जो बनाया है, इसका उद्घाटन जो है या ये देश को जो समर्पित है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने किया है। संयुक्त रूप से इस ऐप को इन दोनों ने मिलकर, मतलब कि हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक हैं, उन्होंने मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग की स्वीकृति और जनसंख्या के बीच इसके प्रभावों से जुड़े डेटा को बनाने में कारगर होगी। इस ऐप के जरिए 50 लाख लोगों के डेटा को जुड़ने का लक्ष्य रखा गया। मतलब 50 लाख लोग इससे जुड़ जाएं और उनको किस तरह की, मतलब देसी दवाइयों का प्रयोग करना है, आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करना है कि जिससे कि वो लोग स्वस्थ रह सकें, अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। उसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। समय समय पर भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इस पर अपनी जो है विशेष जो कोई भी जो घटनाएं होंगी या कोई भी वस्तुएं होंगी या किस तरह से आपको इन चीज़ों का प्रयोग करना है, तो उनके संदर्भ में बताता रहेगा इस ऐप के जरिए। वहीं आज के जो पूछे जाने वाला प्रश्न वह है आपके विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं, 8 मई, 9 मई, 10 मई और 11 मई। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। दूसरा ये है कि ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वहीं आपको इस करंट अफेयर्स का जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ जाकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अभी जो है मैं हाल ही में आपके भारत के भौतिक स्वरूप के क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर डालता हूं, तो उन क्वेश्चनों को आप देख लें, उनके आंसर दें। उनके आंसर डिटेल में मिलते हैं, तो वहीं पर आपके एक बल्ब का निशान आएगा, उस पर जाकर उसका डिटेल मिल जाएगा। जब क्वेश्चन का आप आंसर दोगे गलत सही, तो उसके ऊपर बल्ब का निशान आएगा, बल्ब के निशान पर जाकर उसका विश्लेषण मिल जाता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि हितेश स्टडी पॉइंट नाम से टेलीग्राम जो चैनल है उसको वो लोग सब्सक्राइब करें। और वहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न NCERT के 6 से 12 तक के हैं, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर छोटी से बड़ी एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चनों को वो वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।